सबों को जोहार साथियों। इस बार के लोकसभा चुनाव में नागालैंड के 6 ज़िलों में कोई मतदान नहीं हुआ। आखिर क्यों? आइए आज इसको समझते हैं। नागालैंड एक आदिवासी राज्य है जहां 86.48% आदिवासी रहते हैं। नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए एनडीपीपी के चुम्बन मरी, कांग्रेस के सुपोंग मेरन जमीर और निर्दलीय हैथुंग टुंगो लोथा के बीच मतदान होना था, लेकिन वहां कोई मतदान करने नहीं आया। पूर्वी नागालैंड के 6 ज़िलों में, जो पूरे नागालैंड टेरिटरी का आधा हिस्सा हैं एरिया के हिसाब से ये, लेकिन जनसंख्या वहाँ 30% ही है। एरिया लगभग आधा है लेकिन जनसंख्या 30%। तो वहाँ के आदिवासी स्वायत्तता की मांग पर दबाव बनाने के लिए ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ENPO द्वारा मतदान के दिन से पहले पूर्ण बंद का आह्वान किया था, जिस कारण कोई मतदान नहीं हुआ। ENPO पूर्वी क्षेत्र के 7 आदिवासी संगठनों का शीर्ष निकाय है। मतदान समाप्त होने पर राज्य में कुल मतदान प्रतिशत 56% रहा। नागालैंड के 13.25 लाख मतदाताओं में से पूर्वी नागालैंड के 6 ज़िलों में 4,632 मतदाता हैं। साधारण मतदाताओं ने तो वोट नहीं ही डाला, विधायकों ने भी मांग के समर्थन में वोट नहीं किया, यानी क्षेत्र के 20 विधायक भी अपना वोट नहीं दिए। 2019 में नागालैंड में 83.08% मतदान हुआ था, यानी ये राज्य मतदान के पिछले परसेंटेज से तो जागरूक लग रहा है, जबकि मध्य भारत में औसतन 65 से 70% वोट ही होता है। पूर्वी नागालैंड के 6 ज़िले किफिरे, लोंगलेंग, मोन, नोक्लाक, समतोर और तुएनसांग हैं। ये राज्य की आबादी का 30% से अधिक हिस्सा बनाते हैं और नागालैंड विधानसभा की 60 सीटों में से सिर्फ 20 सीट ही यहाँ पे हैं। क्योंकि जनसंख्या तो शहरी क्षेत्रों में होती है, जैसे मणिपुर में भी है, जो घाटी में 53% पॉपुलेशन जनरल लोग की है या मैतेई, वैसे ही जो प्योर आदिवासी इलाके में 20 ही सीट है वहाँ के 60 सीटों में से। चुनाव से दूर रहने का आह्वान ENPO और इन जिलों के आदिवासी संगठनों द्वारा फरवरी में लिए गए एक संकल्प के अनुरूप था, जो कहता है कि यदि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के निर्माण की पेशकश का निपटारा लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार नहीं करती है तो किसी भी केंद्रीय और राज्य चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा। अब समझिए, अपना टेरिटरी की मांग पर दबाव बनाने के लिए नागालैंड के आदिवासी चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। 18 अप्रैल को नागालैंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ENPO को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि पूरे पूर्वी नागालैंड में पूर्ण बंद का आह्वान पूर्वी नागालैंड क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के चुनाव में मतदान करने के लिए फ्री प्रैक्टिस में हस्तक्षेप करके चुनाव में अनुचित प्रभाव करने का प्रयास है की बात कही थी। चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजे गए अपने जवाब में ENPO के अध्यक्ष सापिक्यो संगतम ने लिखा कि शटडाउन लोगों की स्वैच्छिक पहल थी और ENPO के पास अपने आदेशों और प्रस्तावों को लागू करने के साधन नहीं हैं और वह पूर्वी नागालैंड के लोगों के बीच स्वैच्छिक भागीदारी और आम सहमति के आधार पर केवल काम करते हैं। 6 ज़िलों के लिए स्वायत्तता की लंबे समय से चली आ रही मांग पिछले साल फरवरी में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहले फिर से उठी थी। अगस्त 2022 की शुरुआत में ENPO ने अलग राज्य की मांग पूरी नहीं होने तक विधानसभा चुनाव में भाग लेने से परहेज करने का प्रस्ताव पारित किया था, यानी कि भाग नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि राज्य में चुनाव होने से कुछ हफ्ते पहले ENPO ने गृह मंत्रालय के आश्वासन का हवाला देते हुए बहिष्कार का आह्वान वापस ले लिया था कि चुनाव प्रक्रिया के बाद पारस्परिक रूप से सहमत समाधान निकाला जाएगा और लागू किया जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जुमला देने में माहिर हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया यानी कि जुमला दिया और ये लोग मान गए थे उस समय। इसीलिए विधानसभा चुनाव के दौरान अपना जो असहयोग आंदोलन वापस लिया। तब से ENPO और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच
कई दौर की बैठकें हो चुकी है, जिसमें चर्चा एक अनूठी व्यवस्था की दिशा में हुई है। एक अलग विधायिका और कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ नागालैंड राज्य के भीतर फ्रंटियर नागा टेरिटरी कहे जाने की बात थी, यानी विधायक आदिवासी समाज के प्रतिनिधि, यहाँ तो हमारे पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, ऑफिसर्स अपना और वित्तीय अधिकार भी पूरी तरह से अपना टेरिटरी राइट को एक्सरसाइज करने के प्लानिंग के साथ नागालैंड के लोग बात कर रहे थे। हालांकि ENPO लोकसभा चुनाव से पहले इस व्यवस्था को औपचारिक रूप से अंतिम रूप देने पर जोर दे रहा था। इससे पहले मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पुष्टि की कि राज्य सरकार को फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी के लिए ENPO की मांग से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पहले ही इस क्षेत्र के लिए स्वायत्त शक्तियों की सिफारिश कर चुकी है। यानी कि वहाँ के आदिवासियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और मुख्यमंत्री भी इस चीज़ से सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही एक स्वायत्त निकाय की सिफारिश कर चुकी है, ताकि इस क्षेत्र को राज्य के बाकी हिस्सों के बराबर पर्याप्त आर्थिक पैकेज मिल सके। जब एक स्वायत्त निकाय बनाया जाता है तो निर्वाचित सदस्यों के साथ एक उचित प्रणाली होनी चाहिए। राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। विधायकों और ENPO को एक सूत्र पर काम करने के लिए मेज़ पर बैठना चाहिए, हम उसके बाद ही बात कर सकते हैं। नागालैंड के आदिवासी अपने लिए अलग टेरिटरी की मांग कर रहे हैं। आप मेरे इस वीडियो को देखें, मुंडाओं का आंदोलन भी उस ज़माने में आदिवासियों के टेरिटरी राइट के लिए ही था, लेकिन हमने उसे सिर्फ जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई के रूप में उसकी महत्ता को कम ही किया। आदिवासियों का प्राकृतिक संपदाओं के साथ क्षेत्र विशेष पर अधिकार रहा है। किस जंगल में क्या क्या पेड़ मिलते हैं, क्या क्या जड़ी बूटी है, पेड़ पौधों के फल फूल होने से मौसम का मिजाज समझना, पेड़ पौधों की हरकतों से अपने जीवन को ठीक रास्ते पर लाना आदि, किस नदी में कौन कौन से जीव, मछली, केकड़े आदि मिलते हैं, कौन सी ज़मीन किस फसल के लिए उपयोगी आदि आदि। तो इस तरह से पूरे टेरिटरी पर आदिवासियों का हक अधिकार रहा है, न कि सिर्फ भौतिक रूप से। जल, जंगल और ज़मीन से भौतिक रिश्ते में आदिवासियों को जोड़कर हमारे टेरिटरी राइट को हमेशा नकारा गया, और आज आदिवासी भी टेरिटरी राइट छोड़कर सिर्फ भौतिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज देश के हर आदिवासी को नागालैंड के आदिवासियों के इस टेरिटरी राइट वाले अधिकार की लड़ाई को गहराई से समझने की ज़रूरत है और प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए उन 6 जिलों के सभी मतदाता एक मत होकर वोट का बहिष्कार किए और सफल हुए। 5वीं और 6वीं अनुसूची भी संविधान के अंदर एक संविधान की बात करती है, लेकिन आज तो बीजेपी उसे भी बदलने की बात कर रही है। बेचारे नरेंद्र मोदी जी सफाई देने में लगे हैं कि संविधान नहीं बदलेगा। सफाई की ज़रूरत ही क्यों हुई, धुआं उठा है, ज़रूर आग लगी हुई है। खैर, इससे पहले कि 5वीं और 6वीं अनुसूची भी संविधान संशोधन के दायरे में आए, देश के आदिवासियों को जाग जाना चाहिए। और कुछ दिनों में इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे आदिवासियों के 5वीं अनुसूची को संशोधित करने का प्रयास हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। आप जागरूक मतदाता बने और सामूहिक एकजुटता के साथ अपने मत का उपयोग करें, और आपका मत आदिवासियों के हित के लिए हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जोहार।